करती हूँ परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में। मेरे प्रियो, क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी भी बस अब एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है? प्रार्थना और उपवास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके रिश्ते की वो पुरानी मिठास और प्यार कहीं खो गया है? आज बहुत से मसीही जोड़े एक ही छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरियां आ गई हैं। मेरे प्रियो, हम अक्सर सोचते हैं कि केवल आत्मिक बातों पर ध्यान देना ही काफी है, और इस चक्कर में हम उस आनंद को भूल जाते हैं जिसे परमेश्वर ने विवाह के बंधन में रखा है। अगर आज आपका भी रिश्ता मुरझा गया है, आप एक दूसरे से चिड़चिड़े रहने लगे हैं, या घर में केवल खामोशी रहती है, तो रुकिए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाती, बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव मनाना भी सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी शादी केवल बची न रहे, बल्कि फूलती फलती रहे। जैसे इसहाक और रिबका के बीच में गहरा लगाव था, वैसा ही आनंद आपके जीवन में भी लौट सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के वचन से 4 गुप्त बातें बताऊंगी जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से बाहर लेकर आएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रार्थना और रोमांस का सही संतुलन आपके घर को स्वर्ग बना सकता है, आपके पति पत्नी के जीवन को ब्लेस कर सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ पूरा देखिएगा। हालेलुया। तो चलिए हम अपने वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं सिर्फ प्रार्थना करना, उपवास करना, सेवकाई करना, संगति करना, पवित्र जीवन जीना या फिर सुसमाचार सुनाना ही है। लेकिन बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि पति और पत्नी का रिश्ता भी परमेश्वर की दी हुई एक जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, शादी केवल 2 लोगों का साथ रहना नहीं, ये परमेश्वर के सामने किया गया एक पवित्र वादा है। इफिसियों अध्याय 5 के वचन 22 और 25 में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। आमीन। और 25 में पतियों के लिए वचन लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, सेवकाई के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलने के साथ साथ ये जो वाचा है, ये जो परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपनी पत्नियों के साथ प्रेम रखो, अपने पतियों के अधीन रहो, उनका आदर करो, उनके सुख दुख के सहभागी हो, उन्हें त्यागो मत, उन्हें छोड़ो मत, उन्हें जलील मत करो, उन्हें अपमानित मत करो। परमेश्वर हमें इन सब आज्ञाओं को भी फॉलो करने के लिए कहते हैं। अगर हम सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे घर में जो कि पति है, पत्नी है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम प्रेम से नहीं रह रहे हैं, उसके साथ सुख दुख के हम सहभागी नहीं हैं, उसकी बातों को हम नहीं सुन रहे हैं, उसे शारीरिक मानसिक सुख हम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक आत्मिक जीवन में पीछे हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम ये आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो इन्हीं वजह से शैतान को मौका मिलता है और वो एक पति पत्नी के रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब करके उनके बीच में घुस जाता है और वो अपनी जगह बना लेता है, जिससे पति या पत्नी बाहर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पाप में गिर जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ जो है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। जो रिश्ते आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन रिश्तों को हमें सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, उसमें प्रेम पैदा करने के लिए, मसीह का प्रेम पैदा करने के लिए आज जो मैं आपको 4 वचन और टिप्स बताने जा रही हूं, जब उन्हें अपने लाइफ में, मसीही लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप में जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आप मसीह के प्रेम को, अपने पति के प्रेम को, पत्नी के प्रेम को आप अपने रिश्ते में देखेंगे और एक आनंद को, एक रोमांस को, एक ब्लेस्ड हस्बैंड वाइफ की लाइफ को, एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ को आप अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आज के टाइम पर बहुत से ऐसे जोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही से बात नहीं करते हैं, उन्हें सम्मान आदर नहीं देते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, उनके साथ अपने सुख दुख को शेयर नहीं करते हैं, टाइम नहीं बिताते हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं, या उनके पास 2 घड़ी बैठकर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, और वो हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंट देते हैं। वो बाहर वालों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, बाहर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाय पीते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी या अपने पति के साथ वो टाइम नहीं बिताते हैं, और शैतान इसी बात का फायदा उठाता है। मेरे प्रियो, जब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, उनके मन में क्या होता है, उनके मन में अकेलापन धीरे धीरे घर करने लग जाता है। वो अपने आप को लाचार, बेसहारा, अकेला महसूस करने लग जाते हैं, उनके अंदर हीन भावना जैसी चीजें पैदा होने लग जाती हैं, और इससे धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, और फिर उनके बीच में आपस में बातचीत कम हो जाती है, एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस रिश्ते में समय नहीं दिया, हमने एक दूसरे को मानसिक रूप से समझा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 के वचन 16 में सिखाती है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। यहाँ वचन लिखा है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। ये वचन सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में नहीं है, ये वचन जो है ये एक दूसरे को अपनापन महसूस कराने के बारे में है। मेरे प्रिय, शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना बिस्तर पर ही नहीं है, बल्कि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, आदर होना चाहिए। आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपका भी रिश्ता ऐसा है कि आपका पति या आपकी पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो आप एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। तो पत्नियां अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या करें? उनके लिए सज सवर के रहें। जैसे ही उनके पति का आने का समय हो घर पर, पत्नियां अपना सारा काम निपटा कर अपने पति के लिए सुंदर कपड़े पहने, श्रृंगार करें, तैयार हों, और जैसे ही उनके पति आए घर पर, उनके पास बैठें, उनके साथ कॉफी या चाय पिएं, उनका हाल चाल पूछे दिन भर कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और उनकी लाइफ में किससे वो मिले, किससे जुले, क्या बातें हुई, आज क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ। इससे क्या होगा? इससे पतियों के दिल में ये होगा कि मेरी पत्नी मेरा ख्याल करती है, मेरे बारे में सोच रही है, मेरा सुख दुख पूछ रही है, मेरा हाल जान रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो पत्नियों के दिल में आपके प्रति प्रेम पैदा होगा। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब मेरी पत्नी मुझे अटेंशन दे रही है तो मैं फिर बाहर वालों को अटेंशन क्यों दूं? मैं अपनी पत्नी को वो चीजें दूंगा जो मैं बाहर वालों को देता हूं। और पति अपनी रिश्ते को अपनी पत्नियों के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे ही पति ऑफिस से घर आने वाले हों, वो अपनी पत्नियों को फोन करें, उनका हालचाल पूछें कि आपने दिन में क्या किया, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, आज तैयार हो जाइएगा, आज शाम को हम बाहर चलेंगे, आज आइसक्रीम खाने चलेंगे, आज हम थोड़ा बाहर वॉक करने चलेंगे, पार्क में चलेंगे, घूमने चलेंगे, उनके साथ जाएं। और जब अपनी पत्नी को देखें वो घर लौट कर, तो थोड़ी सी उनकी तारीफ करें, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप सुंदर लग रही हो। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स जब हम अपने रिश्ते में ऐड करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक दूसरे की तारीफ करना, हमने यहाँ वचन पर क्या पढ़ा है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। यानी यहाँ शारीरिक बात नहीं हो रही है, यहाँ मन के प्रेम की बात हो रही है, यहाँ तारीफ की बात हो रही है, यहाँ अपनेपन की बात हो रही है। तो पति और पत्नी का फर्ज है कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहें, एक दूसरे की तारीफ करते रहें, एक दूसरे को वक्त वक्त पर समय समय पर अपनापन जताते रहें, उनसे प्यारी बातें करते रहें। जब इस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो उनका रिश्ता खूबसूरत बनता है, सुहावना बनता है, और मसीह का प्रेम और मसीह की वाचा उनके रिश्ते में पूरी होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारा दूसरा वचन लिया गया है वह है उत्पत्ति अध्याय 2 का वचन 24, जिसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, एक तन होना सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं है, बल्कि दो जिंदगियों का हर स्तर पर एक हो जाना है, जैसे उनके सपने, उनकी खुशियां और उनके शरीर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आदम और हव्वा अदम की वाटिका में नंगे थे पर लजाते नहीं थे। ये वचन ये सिखाता है कि शादी के अंदर
पति पत्नी का एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खुला होना कोई पाप नहीं है, बल्कि पवित्र है। मेरे प्रियो, जैसे दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियां जब मिलती हैं तो उन्हें अलग करना नामुमकिन होता है, उसी तरह से अकेले इंसान के मुकाबले एक तन हुए पति पत्नी शैतान के हमलों को ज्यादा मजबूती से सामना कर पाते हैं और अपने छुटकारे को ले पाते हैं। मेरे प्रियो, शारीरिक मिलन के दौरान जब दो शरीर एक होते हैं तो परमेश्वर वहां आत्मिक जुड़ाव भी पैदा करता है, जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बना देता है। आजकल बहुत से लोग शारीरिक संबंध को केवल एक शारीरिक जरूरत समझते हैं, लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा तोहफा है जो केवल पति पत्नी के लिए ही है। जब पति पत्नी एक होते हैं तो वो परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करते हैं जो मसीह और कलीसिया के बीच में है। तो अगर आज आपकी भी शादीशुदा लाइफ ठंडी पड़ गई है तो याद रखें कि आप दोनों अब अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तन है। आपका अपने लाइफ पार्टनर के करीब आना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, उन्हें समय देना आपके रिश्ते को फिर से हरा भरा कर सकता है। तो मेरे प्रियो, अब आपको क्या करना है जिससे कि आपका रिश्ता, आपका संबंध मधुर हो, मीठा हो और परमेश्वर के प्रेम में बना हो और सफल हो। तो आपकी जब भी छुट्टी हो, आप एक हस्बैंड हैं, आपकी छुट्टी है, आज आप संडे हैं, आपके ऑफिस से ऑफ है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल और अपना टीवी बंद करके साइड में रखना है उसे, और आपको अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना है। आप उसके साथ घर के छोटे मोटे कामों में, जैसे सब्जी काटना, कपड़े छत से उतार कर लेके आना, उनकी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प कर देना, उनके लिए चाय बना देना। जब आप इस तरह से उनके साथ उनके छोटे छोटे कामों में सहभागी होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और ये धीरे धीरे एक रोमांस को पैदा करता है, रोमांटिक माहौल को ये क्रिएट करता है। और पत्नियों को भी अपने पति को छोटी छोटी बातों पर थैंक्स बोलना है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करनी है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और उनके साथ बैठना है। 20 मिनट तक कम से कम आप अपने हस्बैंड के साथ बैठें। जब वो ऑफिस से आएँ, रात में भी जब आप बिस्तर पर लेटें तो सिर्फ एक ज़रूरत की तरह शारीरिक संबंध बनाकर और अपना मुंह घुमाकर सोएं नहीं, बल्कि आप साथ में बैठकर, साथ में लेटकर टाइम को स्पेंड करें। पुरानी बातों को याद करें जो आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, उन चीज़ों को, सुनहरे पलों को याद करें। जब आप भावनात्मक रूप के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो आपका शारीरिक मेल भी आनंदमय बन जाता है। जैसा कि बाइबल के वचन, नीति वचन अध्याय 5 के वचन 18 में लिखा है कि अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। तो आप आनंदित कब रह सकते हैं शारीरिक रूप से अपनी पत्नी या अपने पति के साथ? जब आप भावनात्मक रूप से अपने पति या अपनी पत्नी के साथ जुड़ेंगे। और ये तब जुड़ेंगे जब आप उनके पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपनी फीलिंग को, अपने सुख दुख को उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। तो आपको दुनियावी चीज़ों में, रील्स में, मोबाइल में, फेसबुक चैटिंग पर, इन चीज़ों में नहीं रहना है। जब भी आपको ड्यूटी से आए या आपकी छुट्टी है तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम को बिताएं, तब ये आपके रिश्ते को मजबूत बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो तीसरा वचन है वो लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 का वचन 4, जिसमें लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलाता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। यहाँ क्या लिखा है? हमने 3 पॉइंट पकड़े हैं कि प्रेम कृपालु है, धीरजवंत है और वो अनरीति नहीं चलाता। बाइबल हमें इस वचन का मतलब क्या सिखाती है? बहुत सारे पति पत्नी के रिश्तों में धीरज नहीं है, उनके प्रेम के अंदर धीरज नहीं है। वो एक शारीरिक संबंध को एक हवस की तरह देखते हैं, एक शारीरिक ज़रूरत की तरह देखते हैं, एक काम, एक कार्य की तरह देखते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं है। और जब धीरज नहीं आता है तो वो धीरे धीरे प्रेम में कड़वाहट पैदा कर देता है। जब प्रेम में धीरज और कृपा नहीं होती है, आपका एक लाइफ पार्टनर है और उसका मन नहीं है शारीरिक संबंध बनाने का, लेकिन आप जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के बारे में सोच रहे हैं, आप सामने वाले की हालत या उसकी पीड़ा या उसकी स्थिति को नहीं समझ रहे, नहीं देख रहे। हो सकता है कि सामने वाला थका हो या सामने वाले का आज मन नहीं है या किसी भी कारणवश से उसने मना कर दिया और आप अपनी इच्छा को उसके ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं,
तो आप मसीह के नहीं हैं, आप अपने पार्टनर के अंदर अपने प्रेम को पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जबरदस्ती से किया गया प्रेम शैतानी प्रेम होता है, उसमें मसीह का प्रेम नहीं होता है। लिखा है जो मसीह का प्रेम है वो धीरजवंत होता है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोऑपरेट करता है। अगर वो किसी भी वजह से वो मना कर रहा है, वो थका है या कुछ भी है, तो वो उसकी इच्छा का सम्मान करता है, वो उसकी बातों का, उसकी फीलिंग का सम्मान करता है, आदर करता है। कृपालु का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि उनका लाइफ पार्टनर किसी भी वजह से बीमार है या किसी भी वजह से उसको कोई पेन है, पेट में कोई पेन है या उसका पीरियड का टाइम चल रहा है, तो क्या करते हैं? हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उसकी दुख पर, उसकी परिस्थिति पर दया नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि प्रेम धीरजवंत के साथ साथ कृपालु भी होता है। आप अगर वो मना कर रही है या आपका पति किसी वजह से थका है आज जॉब पर, अगर वो मना कर रहा है, तो हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छा का, एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए। जब आप सम्मान करते हैं तो एक दूसरे के प्रति आप प्रेम को पैदा करते हैं। उसके मन में, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, और एक दूसरे के मन में आपके प्रति प्रेम पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है। वो अंदर से आपके प्रति खुश होते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर मुझे कितना प्रेम करता है। वो सिर्फ मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से, मेरी पीड़ा से, मेरे दुख से भी वो प्रेम करता है। उसने मेरी ज़रूरत को समझा, उसने मेरे दुख को समझा, उसने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की। आपका ये एक कदम, ये एक धीरज और एक दया अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। बाइबल क्या बताती है? हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रेम अपनी अनरीति नहीं चलाता है, यानी वो अपनी इच्छा को थोपता नहीं है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते में अगर प्रेम पैदा हो, मसीह वाला प्रेम हो, तो आपको अपनी इच्छा को थोपना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी है। आप सही समय का इंतजार करना है, और जब पति पत्नी एक मन से आनंदित होकर एक होते हैं तो उसमें मसीह का प्रेम आता है और आपका रिश्ता मजबूत बनता है, मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रूप से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो चौथा वचन लिया गया है वो है कुलुस्सियों अध्याय 4 का वचन 6, जिसमें लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। क्या लिखा है? तुम्हारा वचन हमेशा सलोना, मीठा, सुनहरा होना चाहिए, ताकि जो तुम्हारे शब्दों को सुने वो आनंदित हो जाए, वो ब्लेस्ड हो जाए। तुम्हारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी के हृदय को चोट पहुंचाए और उसके हृदय में तुम्हारे प्रति नफरत पैदा कर दे। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन को समझ जाएं तो ये वचन आपके रिश्ते को, शादीशुदा पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। शादीशुदा जीवन ही इस वचन के ऊपर टिका हुआ है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे बोलने का तरीका सिर्फ बाहर ही नहीं, कलीसिया में नहीं, चर्च में नहीं, बल्कि हमारे घर में भी नमक की तरह प्रभावशाली होना चाहिए, जो हमारे रिश्तों को बेहतर बना दे। मेरे प्रियो, जैसे नमक खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, उसी तरह से आपके अल्फाज भी कड़वाहट को मिटा देने वाले होने चाहिए। अक्सर जब लोगों की नई नई शादी होती है तो लोग बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, बहुत ही धीमी आवाज में, मीठी आवाज में वो बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता पुराना होता जाता है, उनके बात करने का तरीका अपने पार्टनर के साथ भी चेंज होने लग जाता है। वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, बोलने का तरीका बहुत ही कड़वा भरा होता है, वो एक दूसरे के साथ रूखा व्यवहार करते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, उंगली दिखाकर बातें करते हैं, बात बात पर उन्हें ताने देते हैं, बहुत ही चिल्लाकर बात करते हैं। और यही कारण है कि इन्हीं सब वजहों की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लग जाती है, दूरियां आने लग जाती हैं, और उनके दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपका पति जब सुबह काम पर से शाम को घर पर लौटे तो उनसे किसी भी रीति के साथ बदतमीजी से बात ना करें, चिल्लाकर बात ना करें, उन्हें कठोर रूप से उत्तर ना दें, जवाब ना दें। अगर वो किसी वजह से परेशान है तो उनका हाल चाल पूछें, उनसे मीठी बातें करें, शांति के साथ उन्हें जवाब दें। मेरे प्रियो, जब एक मसीही जोड़ा आपस में प्रेम से, सम्मान से, मधुरता से बात करते हैं तो उनके घर में शांति का स्थान बन जाता है। ये आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से एक जुड़ाव पैदा करती है।
क्योंकि कड़वाहट हमेशा रिश्तों में दूरी पैदा करती है। इसीलिए अपने शब्दों को हमेशा अनुग्रह सहित बोलें, सलोने शब्दों को रखें। अपने लाइफ पार्टनर को पूरे दिन में कम से कम एक ऐसी अच्छी बात ज़रूर बोले जो उन्हें खुशी दे, जो उनके अंदर आनंद पैदा कर सके, आपके प्रति प्रेम को पैदा कर सके। मेरे प्रियो, आज जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अपने पति के साथ समय बिताना, अपनी पत्नी के साथ समय बिताना, छोटे मोटे घर के कामों में उनकी हेल्प करना, उनके लिए सजना संवरना, तैयार होना, मोबाइल टीवी को छोड़कर अपने पति के साथ बैठकर बातें करना, शारीरिक संबंध बनाना, उनके परेशानियों को, उनकी बीमारियों को, उनकी थकावट को, उनकी परिस्थितियों को समझना, उनकी चिंताओं को समझना, बदतमीजी से बात न करना, चिल्लाकर बात न करना, उनका आदर करना, सम्मान करना, समाज में उनका साथ देना, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना, अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी मन की बातों को एक दूसरे के साथ कहना। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि मसीह का प्रेम आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके रिश्तों में आत्मिक मजबूती बन रही है। और बाइबल कहती है कि जो डोरी 3 धागों से बट जाती है उसे शैतान कभी भी तोड़ नहीं सकता। जब आप और आपके पति आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से एक हो जाएंगे और आपके भीतर, आप पति पत्नी के भीतर मसीह का प्रेम भी आ जाएगा, तो आप 3 धागों से बट जाएंगे और शैतान कभी भी आपके रिश्तों को तोड़ नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही प्रभावशाली लगी होगी। आपने इस वीडियो से सीखा है अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, शादीशुदा लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें, कमेंट में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की ज़रूर लिखें, प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखें। मैं आप सभी की प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं हर दिन आप सभी के लिए अपनी पर्सनल प्रेयर में आप सभी की प्रार्थनाओं को मैं शामिल करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही दे रहा है, यीशु मसीह के नाम में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हर दिन ऐसी ही आत्मिक वीडियो को देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।